Significance with Mohit Ahuja. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खुश हैं, ज़िंदगी बहुत मज़े से पूरी जिंदादिली से जी रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी सुनते हैं उनको पता ही होगा, लेकिन कोई अगर आप नए हैं जो पहली बार इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है मोहित आहूजा और इस शो का नाम है इनसिग्निफिकेंस। इस शो के ज़रिए ना मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जो भी कुछ सीख पाता हूँ, जो भी किस्से हैं, कहानियाँ हैं, सीख हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी बातें हैं जो मेरे अंदर हैं और जो मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सब कुछ मैं शेयर कर पाता हूँ आप लोगों के साथ। ये ज़िंदगी की कुछ स्ट्रगल्स हैं, कुछ डेली की सीख हैं, कुछ हार, कुछ जीत, सब कुछ है। और ये सब कुछ मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं आपके साथ हर रोज़ शेयर कर पाता हूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं ये जो शायद वैसे बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन जितना भी मुझे समझ में आया है ज़िंदगी के बारे में वो ये है कि ये छोटी छोटी चीज़ें ही सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं और ज़िंदगी इनसे ही बनती है। और इसी सीख को लेकर आगे बढ़ते हुए हमने शो का नाम रखा था इन सिग्निफिकेंस, जो नाम बरकरार है और जो सीख आज भी चल रही है साथ में। अभी कुछ ही घंटे पहले की बात है कि मैंने अपने घर पे कॉल किया था। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि मैं ओरिजिनली दिल्ली से हूँ, लेकिन 2 साल पहले हिमाचल शिफ्ट हो गया था और अब पिछले कुछ वक्त से मैं बॉम्बे आ चुका हूँ। कहते हैं कि आर्टिस्ट के लिए ना बॉम्बे मौत जैसा है, एक दिन तो आना ही पड़ेगा। तो बस हम भी चले आए अपने सपने पूरे करने। जब से मैं बॉम्बे आया हूँ ना, मुझे घर की बहुत याद आती है। किसी को भी आएगी शायद। अगर आप कभी घर से अलग ना रहे हों, अपने घर से, अपने परिवार वालों से बहुत जुड़े हुए हों, तो घर से दूर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं घर से बहुत दूर हूँ और दिन रात अपने माँ बाप की बहुत याद आती है, अपनी सबसे बड़ी वाली बहन की, अपने बाकी घर में जितने भी लोग हैं, मेरी भांजियाँ हैं, मेरी बाकी दोनों बहनें हैं, सबकी बहुत याद आती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे अपने माँ बाप की याद आती है। तो दिन में हो जाता है 2-3 बार कि मैं वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, थैंकफुली ये ब्लेसिंग्स है हमारे पास, तो दिन में 2-3 बार मैं कॉल कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। अच्छा, ऐसे में ही हमारे साथ रहती हैं, इनफैक्ट हम उनके साथ रहते हैं, नीरू दीदी हैं जो मेरी सबसे बड़ी वाली बहन है। जिनको नहीं पता, नीरू दीदी इज़ अ पर्सन विद चैलेंजेस, जिनको हम आसान भाषा में, लेमैन लैंग्वेज में स्पेशली एबल्ड, डिसेबल्ड, मेंटली रिटार्टेड, न्यूरो डाइवर्स, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये सब बोल देते हैं। वो उनको एक सिंड्रोम है जिसका नाम है एपर्ट्स सिंड्रोम या अपर्ट सिंड्रोम, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ द प्रोनाउंसिएशन, APERT, अपर्ट सिंड्रोम। और नीरू दीदी का डायग्नोसिस वो है जिसके चलते वो फिज़िकली और मेंटली हैंडीकैप्ड है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। लेकिन मेरी तो बड़ी वाली बहन है, सबसे बड़ी बहन है मेरी, मेरे घर की बड़ी है वो, और मेरे लिए वो जैसी भी है परफेक्ट है। तो हुआ ये कि कल मैंने घर पे कॉल किया और बहुत याद आ रही थी घर की। मैंने मम्मी से बात करी, पापा से बात करी और फिर नीरू दीदी से बात करी। और नीरू दीदी ने बात करते ही पूछा कि कहाँ पर हो? तो मैंने कहा मैं घर पे हूँ। कौन से घर पे? दिल्ली वाले घर पे। शी मिसेस दिल्ली अलॉट। तो मैंने कहा नहीं, मैं बॉम्बे में हूँ। बॉम्बे में क्या कर रहा है? मैंने कहा मैं काम के लिए बॉम्बे आया हूँ, तो अभी तो बॉम्बे में हूँ। एंड देन शी वॉज लाइक कि तुम खुद तो घूमता रहता है, मुझे छोड़ के चला गया है यहाँ पे, ये वो। एंड शी हैड अ फाइट विद मी। अच्छा, ये ना एक बहुत रेगुलर चीज़ बन चुका है। नीरू दीदी और मेरी लड़ाई होती ही होती है, ऑलमोस्ट हर रोज़ होती है। और यही शायद हमारे रिश्ते की खूबसूरती है। वो मेंटली एक बच्चा ही है। उनको ऐसा लगा कि मैं कहीं घूम रहा हूँ, बहुत मस्ती कर रहा हूँ, और इस बात पे उनको गुस्सा आया कि तुम मुझे छोड़ के चला गया। हम यहाँ पे हिमाचल में बैठे हैं, जो कि एक्चुअली में बहुत खूबसूरत जगह है, जन्नत है वो। लेकिन उनको इस बात की शिकायत है कि तू खुद तो घूम रहा है, तू खुद तो मस्ती कर रहा है, और तुम मुझे यहाँ छोड़ के चला गया। इस बात पे उन्होंने लड़ाई करी और फ़ोन काट दिया।
और इस बात पर मैं सोचने को मजबूर हो गया कि ये तो चलो एक बच्चा है जिसको शायद वो समझ नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसा खाना खा रहा हूँ, कैसे सो रहा हूँ, कैसे एक अकेले घर में रह रहा हूँ, कैसे कितने दिन बीत जाते हैं किसी से बात किए हुए, कोई अपना सा चेहरा देखे हुए। लेकिन उनके लिए बस वो कंपैरिजन आया और वो लड़ाई हो गई। लेकिन यहीं एक रियलाइजेशन आया साथ के साथ कि हम सब भी तो यही करते हैं। कहीं मैंने सुना था कि कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग, मेरे बारे में क्या बोलेंगे लोग। मुझे लगता है कि दुनिया का दूसरा रोग ये है कि मेरे से बेहतर कैसे जी रहे हैं लोग। हमें दूसरों को देख करके अक्सर लगता है कि यार ज़िंदगी तो वो जी रहा है, हमें अपनी ज़िंदगी बकवास लगती है, बर्बाद लगती है। हमें लगता है कि यार असली ज़िंदगी तो बाकी लोग जी रहे हैं। और कुछ टेक्नोलॉजी का फेज़ ऐसा चल रहा है, कुछ वक्त ऐसा चल रहा है हमारे आसपास कि जितना भी ये सोशल मीडिया है ये उस झूठ को, उस परफेक्ट लाइफ को बढ़ावा देता है। अगर आप में से कभी भी कोई भी गांव गया है तो आप जानते होंगे कि जो गांव की हवा में सुकून है, जो एक चारपाई पे बैठ के खाना खाने का सुकून है, जो किचन में जाकर सीधा प्लेट में वो रोटी लेने का सुकून है, सीधा गैस से या चूल्हे से उतार कर, वो किसी भी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में बैठ के परोसे जाने में नहीं है। लेकिन हम अटक जाते हैं, फंस जाते हैं उस परफेक्ट लाइफ को परस्यू करने में, क्योंकि बाकी लोग भी तो यही कर रहे हैं। पीछे मैंने कहीं सुना, किसी स्टैंड अप कॉमेडी में किसी ने बोला था कि एक ज़माने में हमारे लिए गर्मी की छुट्टियों में नानी का घर ही होता था। आजकल प्रेशर है कि यूरोप जाना है, किसी दूसरे देश में जाना है, और ये कंपैरिजन ना अंदर ही अंदर खाता जा रहा है। मैंने कितने सारे बच्चों को देख लिया, दूसरे बच्चों को देख के कंपैरिजन में खुद को खपाते हुए, मरते हुए, थकते हुए कि अरे वो मेरे से बेटर कपड़े पहन रहा है, वो मुझसे बेहतर ज़िंदगी जी रहा है, उसके पिताजी के पास, उसके घर वालों के पास मेरे से बड़ी गाड़ी है। डिप्रेशन पे चले जाते हैं लोग इसके करके। हम भूल गए हैं खुश रहना उन चीज़ों में जो हमारे पास ऑलरेडी है। मैंने अक्सर पेरेंट्स को देखा है, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ काम करता हूँ, पढ़ाता हूँ, फोटोग्राफी सिखाता हूँ। मैंने पेरेंट्स को देखा है कंपैरिजन में परेशान होते हुए कि अरे वो बच्चा तो ऐसा कर लेता है, मेरा बच्चा तो अब तक यहाँ पहुँच ही नहीं पाया। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे की जो जर्नी है, जो सफ़र है, वो अलग है। हम भूल जाते हैं कि ज़िंदगी हमारी अलग है, किसी और की ज़िंदगी अलग है। मैं बॉम्बे आया हूँ, मैंने अभी आपको बताया कि मैं कैसे कई बार बहुत अकेला फील करता हूँ। लगता है कि यार घर में अकेला हूँ, किससे बात करूँ। लेकिन देखिए ना, मैं खुद भूल जाता हूँ कि कितने लोग बॉम्बे आते हैं और उनके सर के ऊपर छत तक नहीं होती। कितने लोगों को ये भी नहीं पता कि वो अगली बार खाना कैसे खाएंगे, कब खाएंगे, और वो सब चिंता मुझे नहीं है। हम अक्सर सिर्फ अपने से ऊपर देखते हैं, अपने से नीचे देखना भूल जाते हैं। और जब आप ऐसे करते हैं, ऐसे जीते हैं, ऐसे चलते हैं ज़िंदगी में, तो लड़खड़ाना, गिरना या परेशान होना लाजमी है। तो आज मैं आपके साथ बस ये बात करना चाहता था कि बहुत अनकंफर्टेबल होता है एक्सेप्ट करना सिंप्लिसिटी को, उन हालातों को जिनमें आप हैं। मैं नहीं कह रहा कि ग्रो करने के लिए सपने मत पालो या कुछ बड़ा मत सोचो, करो जितना जितना बड़ा हो सकते हो बनो यार, जितनी मेहनत हो सकती है करो, जितना पागलपन चाहिए ले आओ पागलपन अपने अंदर। छोड़ो मत उन सपनों को जब तक उनको हकीकत ना बना डालो। लेकिन परेशान होना है या खुश होना है या पीछा करना है ना, तो अपने सपनों का करो। दूसरों के सपने दूसरों के लिए छोड़ दो। हम अक्सर अपने सपनों से नज़र हटा बैठते हैं जब हम दूसरों के सपनों पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं। वो उनके सपने, उनको कर लेने दो पूरा। दिल से जब आप किसी और को दुआ दोगे ना उनके सपने पूरे करने के लिए, तो देखिए आपके सपने भी पूरे होते दिखेंगे आपको। ये यूनिवर्स ना वापस रेसिप्रोकेट करता है आपकी फीलिंग्स।
अच्छाई का जवाब अच्छाई से मिलता है, देर सवेर मिलता है लेकिन मिल जाता है। तो ये जो कंपैरिजन है ना, जिसमें हम अटक जाते हैं चाहते हुए ना चाहते हुए, भगवान नहीं है, हम लोग इंसान ही हैं, लेकिन इसमें जब हम अटक जाते हैं ना, तो अपनी हर चीज़ हमें छोटी लगती है। वो घर छोटा लगता है, वो जो गाड़ी है जिसमें हम बैठते हैं वो छोटी लगती है, खाने की प्लेट छोटी लगती है, खाना बेस्वाद लगता है। आप कंपैरिजन जब करते हैं, आप ज़बरदस्ती चाहते ना चाहते हुए अपनी ज़िंदगी में ना दुख ढूंढना या क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। और वैसी ज़िंदगी मेरे दोस्त किसी काम की नहीं है, क्योंकि लोग तो हमारे आसपास रहेंगे, और लोग जब आसपास रहेंगे तो हम उनको देखते रहेंगे, और उनको देखते रहेंगे तो दुखी रहेंगे, और दुखी रहेंगे तो ज़िंदगी कब जिएंगे, क्योंकि ज़िंदगी तो निकली जा रही है। तो क्यों दूसरों को देखना, दूसरों के बारे में सोचना, करने दो यार। वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहें, वही सबसे खूबसूरत है। एडवर्टाइजिंग में एक कॉन्सेप्ट है, मतलब मार्केटिंग में भी होगा, ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं आप ज़िंदगी में। मैंने एडवर्टाइजिंग में पढ़ा था तो मुझे वहाँ से याद है कि एक कॉन्सेप्ट है कि इसको हम लोग कहते हैं किस कॉन्सेप्ट। और ये इस शब्द किस की वजह से याद भी रहा, अक्सर उल्टी चीज़ें याद रहती है ना हमें। किस का फुल फॉर्म है कीप इट सिंपल सिली। जब आप इसको समझे ना, ये अक्सर मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी समझाया है, और ख़ुद को हर रोज़ समझाता हूँ कि जितना ज़्यादा सिंपल रखेंगे ज़िंदगी को, उतना ज़्यादा ज़िंदगी आसान रहेगी। तो क्या हुआ कि बाकी लोग बहुत सारे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, और मेरे पास वो 6 टी-शर्ट्स हैं जो 6 की 6 एक जैसी हैं। मैं खुश हूँ, मुझे हर रोज़ परेशानी नहीं होती ये सोच के कि अरे आज ये वाला ब्रांड नहीं पहन सकता क्योंकि कल ये वाला ब्रांड पहना था, और वो ये वाला ब्रांड पहन के आएगा तो मैं ये वाला ब्रांड कैसे पहन सकता हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है यार। मेरी जर्नी मेरी है, किसी और की जर्नी किसी और की है, और उस कंपैरिजन की नाव में अगर मैं चढ़ गया ना, तो कंपैरिजन की जो ड्रिल है वो उस नाव में छेद करती रहती है और वो नाव डूब जाती है। तो अपने को उस नाव में चढ़ना ही नहीं है, अपने को अपनी नाव बनानी है, और अपना बड़ा शिप, अपना याट बनाना है, और उस याट में हमें पूरी दुनिया घूमनी है यार। तो सपने अपने पालो, दूसरों के नहीं, और करो जो करना है। बहरहाल मैं इस पॉडकास्ट के बाद नीरू दीदी को फिर से फ़ोन करने वाला हूँ, फिर से लड़ेंगी वो शायद मुझसे, फिर देखेंगी कि मैं बॉम्बे में घूम रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, और ये जो परेशानी है ना, ये प्यार है उनका। तो इसके लिए दिल से शुक्रिया अदा करूँगा उनका। बड़ी है मेरी, और उनके रहते देखिए ना आज एक पूरा एपिसोड इंस्पायर हो गया। उम्मीद है आपको ये बात अच्छी लगी, समझ में आई, और अगर नहीं समझ में आई किसी को तो हम खैर क्या ही कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं समझाने की कि ज़िंदगी खूबसूरत है मेरे दोस्त, इसको ज़बरदस्ती बेकार मत करो, खुश रहो, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखो, और उनको बताओ कि जो जहाँ है अपने वक्त के हिसाब से, अपने डायनेमिक्स के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से सब ठीक चल रहा है। बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे कुछ नई सीख के साथ जो मुझे ज़िंदगी से मिलेगी। कुछ आपको समझ में आए, कोई आपको बात पसंद आई हो, कुछ आपके सोच हो, कोई थॉट प्रोसेस हो, कोई आइडियाज़ हो आपके पास, या कोई लोग हो जिनको आप चाहते हैं कि बहुत इंस्पायरिंग और मुझे इनको इंटरव्यू करना चाहिए, तो बताइए मुझे। मैं भी सीख ही रहा हूँ, हम सब कोशिश ही तो कर रहे हैं। तो इन कोशिशों में अगर आपका साथ मिल जाएगा तो कोशिशें बेहतर हो जाएंगी, वरना अपनी नाव तो चल ही रही है बिना छेद के। ख्याल रखिए खुद का और उनका जो आपका बहुत ख्याल रखते हैं। खुश रहिए। मेरा नाम है मोहित आहूजा और इस शो का नाम इनसिग्निफिकेंस। जल्दी मिलेंगे फिर से। Insignificance with Mohit Ahuja.